खुदा बाप तू वफादार खुदा है और तू वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। रब बाबा संबे बेबी बरा संदोरो रिको रबारी रिको रब बाबा संबे बेबी बरा संदोरो। जब जोर न तेरा चल सके, तेरा माल भी कुछ न बदल सके, तेरी हिकमत भी बेबस लगे, तेरे अपने कुछ ना कर सके, तो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। तो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। तेरा खुदा कितना महान, तेरा किला, तेरी चट्टान, तेरा खुदा कितना महान, तेरा किला, तेरी चट्टान। अपने हाथों को उठाकर खुदा को पुकारना शुरू करें। आज अगर कोई शख्स बेबस है, आज अगर कोई मजबूरी में है, आज कोई परेशानी में है, आज अगर कोई पुकारे, पूरे दिल से पुकारे, वो आपकी दुआओं को सुनकर जवाब देगा, वो आपकी मिन्नतों को सुनेगा, वो जवाब देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। गर बोझ है तुझ पे गुनाहों का, इब्लीस के संग किए काम का, तो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। तो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा। तेरा खुदा कितना महान, तेरा किला, तेरी चट्टान, तेरा खुदा कितना महान, तेरा किला, तेरी चट्टान। हालेलुया हालेलुया। आज अगर कोई किसी किस्म की परेशानी में है, दुख में है, हालेलुया, वो पूरे दिल से खुदावन को पुकारे। वो अपने कलाम के वसीला से आपको आज़ाद करेगा। वो अपने कलाम को भेजकर वो आपकी ज़िंदगियों को आज़ाद करेगा, वो आपकी ज़िंदगियों को बहाल करेगा। हालेलुया। वो आपके दुखों को दूर कर देगा, वो आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। आप उसकी शुक्रगुजारी करते हुए पूरे दिल से उसे पुकारना शुरू करें। कहे खुदावन मैं पूरे दिल से तुझे पुकारता हूँ, पुकारती हूँ, तू मुझसे कलाम कर खुदावन पाओ खुदा। तो अपने कलाम को भेज कर खुदावन पाओ खुदा, तो मुझे आज़ाद कर खुदावन पाओ खुदा। हर तरह की कैद से, हर तरह के दुख से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की बीमारी से खुदावन तू मुझे आज़ाद कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे इस दुआ को। कहे खुदावन तू मुझे आज़ाद कर, यीशु के नाम में आज़ाद कर, यीशु के नाम में तू मुझे आज़ाद कर खुदा बाप। अपने कलाम को भेज कर मुझे आज़ाद कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगती और पा लेती हूँ। हालेलुया आमीन हालेलुया। खुदावन के ज़िंदा कलाम की तलावत के लिए मैं भाई अजीम को इल्तमास करूँगी कि वो आएँ और खुदावन के कलाम की तलावत करें। हालेलुया। खुदा के कलाम में से आज का हिस्सा रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत। पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे
हम कलाम के लिए दुआ करेंगे और दुआ करने के लिए मैं मिसेस फ़ारूक से कहूँगी कि वो आएँ और कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, खुदावंद के बंदा के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदा कादर मुतलक बाप आसमानी रब्बुल अफ़ाज, हम नहायत शुक्रगुजार हैं खुदा बाप इस वक्त खड़ी इस मौका के लिए प्यारे खुदावन जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदा बाप कि ये वक्त खुदा बाप हम आपकी हजूरी में गुजारें प्यारे खुदावन। इन कीमती लम्हात के लिए इस वक्त खड़ी इस मौका के लिए खुदा बाप हम आपका शुक्र अदा करते प्यारे खुदावन। हमारा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा है प्यारे खुदावन कि आपने हमें मौका बख्शा कि खुदा बाप हम आपकी हजूरी में झुके रहें प्यारे खुदावन। अपने ज़िंदा यहोवा यरी खुदावन को मुबारक कहें जो हम तमजीद और सताइश के लायक है, जो हमारा ज़िंदा आसमानी बाप है, लश्करों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। ए खुदा बाप आपके जलाल के लिए, आपके फजल के लिए, रहम के लिए खुदावन जो आपने हम पर किया खुदा बाप, हम आपका शुक्र अदा करते खुदावन। इस हजूरी के लिए, मामूरी के लिए खुदावन मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा है प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन आज अपने बंदा को खुदा बाप लाइक तौर से खुदावन अपने कलाम के लिए प्यारे खुदावन इस्तेमाल करना प्यारे खुदावन। आपका रुल कुदस, आपका पाक रूह खुदावंद आपके बेटे की मदद करे प्यारे खुदावन। आपका पाक रूह आपके बेटे में बोले खुदावन। यस्सु के नाम में खुदा बाप मैं अपने भाई शफीक को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती प्यारे खुदावन। अपने बेटे को कुव्वत दे, हिम्मत दे, जोर दे, कुव्वत दे, ताकत दे प्यारे खुदावन। लाइक तौर से प्यारे खुदावन तेरा बेटा आज इस खिदमत को अंजाम, अब आप तेरे बेटे के साथ हो प्यारे खुदावन। तेरा रुल कुदस, तेरा पाक रूह प्यारे खुदावन तेरे बेटे का मददगार बने प्यारे खुदावन। लाइक तौर से अपने बेटे को प्यारे खुदावन आज यहाँ इस्तेमाल करना प्यारे खुदावन। नहायत शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन, यस्सु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। कलाम को हमारे सामने पेश करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आइंदा जब लीड करने वाला दुआ के लिए बुलाएगा तो वो जरूर बताए कि कौन भाई या बहन जो है वो कलाम के लिए, ताकि वो दुआ उसके लिए कर सके। पिछली दफ़ा भी भाई के लिए दुआ की गई थी तो बहन ने कलाम सुनाया था। अब भाई शफीक के लिए दुआ की गई है तो मैंने भाई शफीक को कहा ये आपके लिए अगले संडे के लिए है। मेरे लिए भी दुआ हुई है और भाई शफीक के लिए भी होगी। हालेलुया, आमीन। आए खुदा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। अपना सीधा हाथ चुको और उच्ची चुको, अखा खोलो ते मेरे नाल मिल के कहो, मेरी मदद तू कर ऐरा, तू यूं ते में है चट्टान, मेरी मदद तू कर ऐरा, तू यूं ते मेरी, तेरी ओडी विच है खुदा, अखियां ते हो ने फना, तेरी ओडी विच है खुदा, अखियां ते हो या ने फना। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन कदूस खुदा जितने यहाँ मौजूद हैं इन पर तेरी बरकत आए। तारीकी की कुव्वतों को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इस जगह इन जहनों, ख्यालों, खानदानों, बेटे बेटियों से
चली जाए यीशु के नाम में। और खुदावन तेरा वचन सीखने के लिए जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, रूल कुछ की गिरफ्त में आ जाए, मसा के सबब से बंधन टूट जाए, जुए खुल जाए, लानते चली जाए। खुदावन तेरा आग का सतून छा जाए, तेरा बादल यहाँ पर ठहर जाए। खुदावन रूल कुछ के बादल में कलाम कर, खुदा कलाम कर। खुदा शिकस्ता दिलों को उठा, बीमारों को शिफा दे, जख्मों के जख्म बांध दे, अपनी रूह को नाजिल कर। ही बारका शदरा पापा पारा, ही बारका तारा पापा रका तारा। Devil spirits, I command you, go from here. खुदावन तेरा अबर छाया रहे यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो पैगाम खुदावन ने आज मेरे दिल में डाला है, इसका उन्वान है ओवर रेस स्टार्ट विद विक्ट्री। हमारी दौड़ फतह के साथ शुरू होती है। फिर से कहिए, हमारी दौड़ फतह के साथ शुरू होती है। ओवर रेस स्टार्ट विद विक्ट्री। हमारी दौड़ फतह के साथ शुरू होती है। बड़े बड़े जुआरी देखे हैं, बड़े बड़े जुआ खेलने वाले लोग हैं। और जेड़े मैं अयूब स्टेडियम के नज़दीक रहता था और वहाँ पर घोड़ा रेस हुआ करती थी। और वहाँ पर जब घोड़ा रेस हुआ करती थी तो वहाँ पर बड़े बड़े जुआरी हर घोड़े का नाम जानते थे, और जो उस पर घोड़ सवार थे उनको भी वो, उनके नाम भी वो जानते थे, और वो उस पर पैसा लगाते थे और उस पर बहुत कुछ लगाकर हार जाते थे। आज मैं भी बताना चाहता हूं कि मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी हूं, और मैंने भी एक घोड़े पर अपना सब कुछ लगा दिया है। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी और अपनी जान उस घोड़े पर लगा दी है और उस घोड़े के सवार पर लगा दी है। मुकाशफा की किताब 19वें बाब की सफेद घोड़े पर, और उस घोड़े पर मैंने अपनी जान लगा दी है। और मुझे पता है कि ये घोड़ा जो है मुकाशफा की किताब में, इस सवार का नाम जो है 19वें बाब में लिखा है, इस घोड़ सवार का नाम सच्चा, बरहक और कलाम खुदा, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है जो कभी भी हारेगा नहीं। हालेलुया। हमें फतह है, हमें पता है कि वो फतह के साथ आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। हमारी फतह होगी। हमने सब कुछ, अपनी जिंदगी की गवाही, अपना रुपया, अपना पैसा, अपना घर, अपने बच्चे, जिन्होंने इस सफेद घोड़े पर और उसके सवार पर सब कुछ लगाया है, वो कभी भी शिकस्त नहीं खा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी दौड़ फतह के साथ शुरू होती है। हालेलुया। है कोई ऐसा घोड़ा और है कोई ऐसा सवार जो इस पर कुछ लगाए और हार जाए? कभी नहीं हो सकता। आज मैं आपसे ये कहता हूं, अगर अपनी जिंदगी में आपने कुछ लगाना है तो यीशु मसीह पर लगाइए। वो बड़ी फतह के साथ आने वाला है और वो बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। हम जानते हैं कि हम फातेह हैं, क्योंकि खुदा की किताब में ये सफेद घोड़ा फतह के मुतल्लिक हमें बताता है। हो नहीं सकता कि ये शिकस्त खा जाए। जितने भी घोड़े हैं इसके सामने हार जाएंगे, क्योंकि हमारी दौड़ फतह के साथ शुरू है। यीशु अब्दी और आलमगीर फातेह होने के लिए यकीन दहानी कराता है। ये इल्म हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुतासिर करता है कि यीशु फातेह। हालेलुया। इसलिए हमें कोई डर नहीं है कि यीशु मसीह कभी शिकस्त नहीं खा सकता। काश मैंने और आपने यीशु पर और उस सफेद घोड़े पर अपना सब कुछ लगाया हो, तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि आप फातेह की तरफ जा रहे हैं, आप फतह की तरफ बढ़ रहे हैं। अट्टाटे अंदरों खौफ निकल जाएगा। फतह के दरमियान खौफ और ईमान की लड़ाई है। ईमान आपके अंदर
अगर उस सफेद घोड़े के सवार यीशु मसीह नासरी पर, जिसका नाम बरहक खुदा का कलाम, खुदा का बेटा है, आप कभी भी खौफजदा नहीं होंगे। एक ईमानदार किसी तौर से भी कुछ नहीं जान सकता कि वो ये नहीं कह सकता कि वो लानती है, वो शिकस्त खुर्दा है, वो हारा हुआ है। नो, नेवर, नथिंग, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फाते खुदा इसकी तरफ है, फाते खुदा इसके साथ है। ये अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? एहो ही आयत पढ़ी ना सी, रोमियो 8:31 में लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है, अगर फाते हमारी तरफ है, तो कौन हमारा मुखालिफ है? अरे यस्सु को अपनी तरफ ले ले, वो फाते हैं, वो फतह से बढ़कर गलबा है। अगर वो आपके साथ है तो आज जितनी जिंदगियां यहां खौफ ज़दा बैठी हैं, डरी दबकी बैठी हैं, सुने, आपको अपनी लाइफ में यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि खौफ जहन्नुम में तख्लीक होता है और शैतान की जानिब से ये हथियार तमाम बदरूहों को दिया गया है। और कहता है नानू खौफ दे, लेकिन यीशु हमें फतह देता है, यीशु हमें ईमान देता है। खौफ का मतलब जानने के लिए ये मफलूज करने वाली कुव्वत है। अगर आप में खौफ काम कर रहा है तो यू आर पैरालाइज, आप पैरालाइज हैं। इसलिए जैसे बिच्छू जहर से भरा होता है, वैसे ही बदरूहें भी खौफ से भरी होती हैं। खौफ शैतान का जहर है। अगर आपके अंदर खौफ है तो फिर आपके अंदर इब्लीस का जहर है। वो हम सबको डंग मारकर खौफ से बीमार करना चाहता है। अरे मेरे प्यारो, खौफ बंदे नू बीमार कर देंदा है। सो इब्लीस हमारे लिए खौफ से भरा मुस्तकबिल लेकर आएगा, लेकिन ये फ्रेब है, क्योंकि खौफ महज ख्याली है। हम इन्हें कबूल नहीं करते। ये अक्सर देखेंगे कि हमें इन बदरूहों को भगाना है। अरे आपके जहनों में, घरानों में, सोचों में, ख्यालों में खौफ की बदरूएं हैं, इनको भगाना होगा। अरे जब फाते हमारे साथ हैं, जब हमने अपना सब कुछ उस सफेद घोड़े पर, फाते सवार पर लगाया है, हो नहीं सकता कि हम हार जाएं, क्योंकि हमारा फाते यीशु फतहमंद होगा। इसलिए खौफ पहली चीज है जिससे मुझे और आपको आज छुटकारा चाहिए। खौफ शैतान चाहता है कि वो आपको कलाम के लिए, खिदमत के लिए, बिशारत के लिए, हैकल के लिए, शिफा के लिए शकूक में डाल दे, खौफ में डाल दे, खौफ ज़दा कर दे। और फाते होने का खौफ दुश्मन के खिलाफ सर्प है। जब आप फाते होने का खौफ दुश्मन के खिलाफ सर्प के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके हमले को बेअसर कर देता है। जब आप फाते होते हैं तो खौफ बेअसर हो जाता है, इब्लीस बेअसर हो जाता है। एक हवाला लिखा है बाइबल च, आज तानू दस दवां, अगर आप फाते के साथ हैं और अगर फाते आपके साथ है तो यसाया 54:17 च लिखे है, कोई हथियार तेरे खिलाफ जो बनाया जाएगा काम में ना आएगा। कोई वेपन है नहीं जो तेरे खिलाफ बनाया जाए और वो काम में नहीं आएगा। वो जो है पावरलेस हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा, उसकी कोई ताकत नहीं रहेगी। अरे उसकी वजह ये है कि आप फाते के साथ हैं, आपके अंदर खुदावंद पर भरोसा है। हमारे पास अपना हथियार है। इफिसियों 6:17 लिखे है, इफिसियों 6:17 में रूह की तलवार है। ये कलाम रूह के हाथ में है। अगर आपके पास रूह की तलवार नहीं है, अगर आपके पास कलाम नहीं है तो कलाम को जानिए
और सीखिए हम इब्लीस के रहम और करम पर नहीं हैं। जब कलाम का आपको पता होगा तो आप फाते हो जाएंगे, आपके अंदर से खौफ चला जाएगा, आपको उसकी फतह का यकीन हो जाएगा। बाइबल चिल्ला चिल्ला कर कह रही है जो वेपन, जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हालेलुया, ये खुदा का कलाम है। क्या हमें ईमानदारों के तौर पर खौफ और लानत की होलनाकी की जिंदगी बसर करनी चाहिए? नो, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जादूगरों की लानत से आप बच सकते हैं? वो हैरान होते हैं, क्या वो आपको उन्होंने नहीं सताया? वो कहते हैं क्या जादूगरों ने, लानतियों ने, शैतानों ने, शरीरों ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं दिया? और किताब मुकद्दस में इमसाल की किताब बताती है बेसबब लानत बेमहल है। हालेलुया। अरे जब खुदावन आपके साथ है तो फिर बेसबब लानत बेमहल है। एक वाक्या बाइबल मुकद्दस में गिनती की किताब 22वें और 24वें बाब में दर्ज है। बल्क बादशाह का वाक्या है। इस्राएल पर लानत करने के मंसूबे की मिसाल हम उसमें देख सकते हैं। बल्क और बिलाम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इस्राएलियों पर लानत करें, क्योंकि इस्राएलियों की जिंदगी में शिकस्त नहीं थी। इस्राएली फाते खुदा के साथ थे और फाते खुदा उनके साथ था। तो इन्होंने, इसी बल्क ने क्या किया? जब कुछ ना हुआ तो दूसरा जरिया इस्तेमाल किया। कई दफा लोग की मुंह दी लड़ाई नहीं लड़ते, कई दफा लोग हाथ दी लड़ाई भी नहीं लड़ते, और वो दूसरी चाराजोई करते हैं, और वो है रूहानी चाराजोई करते हैं कि आप पर हमला किया जाए, आप पर जादू किया जाए, आप पर लानत की जाए। तो बिलाम ने इस्राएल पर लानत करने के लिए पैसे लिए, रकम ली। वो पैसे से प्यार करता था, वो पैसे से मोहब्बत करता था, और वो जानता था कि खुदावन नहीं चाहता कि इस्राएल पर लानत की जाए। फिर भी उसने रकम हासिल करने के लिए खुदावन से दरियाफ्त किया, सोचा शायद इस किस्म की नबूवत उसे बख्शी जाए। लेकिन बल्क और बिलाम पाल के ऊंचे मकामों पर, चट्टान पर, बुलंदी पर गए कि भाई ये नाते लानत की जाए। तो हर जाविये से उन्होंने कोशिश की, हर जाविये से कोशिश की कि इस्राएल पर जादू किया जाए। लेकिन इन्होंने पहाड़ की चोटी पर क्या देखा? अरे जब आप फाते के साथ हैं, जब फाते आपके साथ है, तो मालूम है कि बल्क बिलाम की आंखें खुदा ने खोल दी, और उसने क्या देखा? उसने देखा कि बुलंद पहाड़ों के दामन में इस्राएली खैमे देख रहे थे, और उसके वस्त में खैमा इज्तिमा, और खैमा इज्तिमा के अंदर उसके ऊपर खुदा की हजूरी उसके साथ मौजूद थी। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब तेरा दुश्मन तुझ पर, इब्लीस, उसके फर्जंद, उसके दोस्त तुझ पर हमला करेंगे, तब खुदा उन्हें बताएगा कि मैं, मेरी हजूरी, मेरा बादल, मेरा लहू, मेरी कुदरत के ये नीचे हैं। हालेलुया। उन्होंने भी पता चल जाएगा कि आप फाते के साथ हैं। ज़बूर 121 और दी चौथी आयत की लिखा है, ज़बूर 121 और दी चौथी आयत लिखा है, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा ना सोएगा। ए वेख्या बिलाम ने कि अरे जिस खुदा को ये मानते हैं है और नाती, उसका बादल, उसका स्तून, उसकी हजूरी इनके ऊपर है। काश दुश्मन तुझ पर भी देखे खुदा का स्तून, खुदा का बादल, उन्हें भी पता लग जाए ए फाते हैं और खुदावंद इनके साथ है।
सो हम देखते हैं कि इस्राएली सुबह सवेरे यहोवा के मुहाफिज फैले हुए परों के नीचे आराम कर रहे थे, जो कि इस्राएल के दुश्मनों के लिए नाकाबिले दीद थे। काश दुश्मन जब तुझ पर लानत करे, शरारत करे, तुझ पर हमला करे, तो वो जान ले कि खुदा के परों के नीचे हैं आप, बादल के नीचे हैं, हसूरी के नीचे हैं, खुदावंद के हाथ, उसके साए, उसके खेमे में हैं आप। एक दुश्मन नूं भी उदों पता लगेगा जब आप खुदावंद के हुजूर उसके साथ उस पर अपना सब कुछ लगाए होंगे। बिलाम और बल्क ने पहाड़ पर अपनी बदतरीन कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो खुदावंद उनके साथ था। उन्होंने इस्राएल पर लानत करनी चाहिए, लेकिन खुदा के लोग आराम की नींद सो रहे थे, है मिठी नींद और खराटे भर रहे थे। बिलाम ने लानत के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इसके बजाय बरकत के अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे, क्योंकि फातिह खुदा यीशु मसीह उनके साथ था। कबीले के हर शख्स को खबर हुई, वो परेशान वहां मौजूद थे। सो इस्राएली वादे के तकियों पर सो रहे थे, वो इसकी इला मुहाफसत के नीचे महफूज थे। मंसूबा साजों ने इस्राएल के खिलाफ तारीखी की फौजों को तैन करने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ मजाका खेस बनकर रह गया। जिस तरह बाइबल में ये वाकया खत्म होता है, ये बिल्कुल तंजिया मालूम होता है। पता है कैंजगे, आप पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है बड़ी कोशिश करने तो बाद। इसके बाद बिलाम उठकर रवाना हुआ और अपने मुल्क को लौटा। बल्क ने भी अपनी राह ली। अरे तेरा दुश्मन अपनी सारी कोशिशों के बाद लौट जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि खुदा उसकी हजूरी तेरे दरमियान है। खैमा, उसका बादल, उसका स्तून, वो खुद, वो फाते तेरे साथ है। उसे लौटना होगा। और वो बादशाह और बिलाम दोनों लौट के। गिनती की किताब 23:8, कोई पढ़ दीजिए। गिनती 23:8। मैं उस पर लानत कैसे करूं, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा जिस ने पर लानत नहीं खुदा ने लानत नहीं की। हालेलुया। मैं इसे कैसे फिटकारूं जिसे खुदा ने नहीं फिटकारा। खुदावंद खुदा इसके साथ है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। कैसे लानत करूं, कैसे फिटकार करूं, खुदावंद इसके साथ है। हालेलुया। ऐसे जीने की जरूरत है। तुसी मल्ले च वो शहर च वो कार हो, बंदे नु फील होए, अरे जादूगर जिस दिन तेरे ते हाथ पाए, शरीर शरारती तुझ पर हाथ डाले, उन्हें पता लगे कि यार खुदावंद इसके साथ है। और बादशाह की सी ललकार इन लोगों के बीच में है। 21वीं आयत पढ़ दीजिए बहन जी। कैसा तजर्बा है। तेनू कहंदे ने फतह दी जिंदगी। जब खुदा, उसका बादल, उसका स्तून, जब खुदा, जब फाते घोड़े के सवार पर सब कुछ आपने लगाया है। इब्लीस की क्या मजाल है कि तानू छू भी सके, उसे लौटना होगा। आए पढ़िए। वो याकूब में बदी नहीं पाता, हाँ, वो याकूब में बदी नहीं पाता। नहीं पांदा। तदे ते खुदा है ते जदों गुनाह च लिपड़े होए तो लिखा खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। ते जेड़े गुनाहां च जिन्हां दी जड़ा, जिन्हां दे हाथ, जिन्हां दे अक्कां, जिन्हां दे दिमाग, जिन्हां दी सोबता गुनाहों में है, खुदा उनके साथ नहीं होता। अरे जब बदी तेरे साथ नहीं है तो फिर खुदा तेरे साथ है। अरे मैं कहना ताड़े दोस्तां नूं खुदा नजर नहीं आंदा। अरे दुश्मन जब तुझ पर हाथ डालेगा तो वो भी गवाही देगा कि खुदा इसके साथ है।
लेकिन जब आप गुनाह से पाक लहू से धुले जिंदगी गुजारते हैं तब खुदा बताता है कि मैं तेरे साथ हूं। अरे तुझे खौफ करने की जरूरत नहीं है। अरे जब मैं तेरे साथ हूं कौन तेरा मुखालिफ है? ओए केड़ा वेपन है जेड़ा तेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा? अरे मैं इस्राएल का खुदा, अरे मैं सोने का नहीं ऊंघने का नहीं। अरे जब बदी तेरे साथ नहीं है तो मैं तेरे साथ हूं। अरे दुश्मन क्या उठेगा? ना फिटकार चल दिए ना लानत चल दिए, क्योंकि खुदा इसके साथ है। हालेलुया। सो पढ़िए 21वें आयत। वो याकूब में बदी नहीं पाता आहा, और ना इसराइल में कोई खराबी देखता। हाय हाय हाय। खुदावन उसका खुदा उसके साथ है। वेख्या जदों बंदे च बदी नहीं होंदी, जदों बंदे च खराबी नहीं होंदी, जदों खराबी और बदी नहीं होंदी उदों खुदा होंदा है। हालेलुया हालेलुया। अरे खुदा बदी के साथ नहीं होता। इन्होंने कहा कि खुदा इनके साथ है। खौफ इब्लीस के इशारों पर चलता है, खौफ चलता है। वो सिवाय हमें खौफ ज़दा करने के कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इब्लीस एक चालाक फनकार है। बिलाम सच बोलने पर मजबूर हो गया, कहना सच बोलना ही पेगा। वो जख्मी हालत में हमें बताता है कि खुदा के लोगों के लिए लानत नहीं होती, खुदा के लोगों पर फिटकार नहीं होती। अरे उसे मजबूर होकर यह कहना पड़ा, अगर तुसी खुदा दे हो तो आप पर लानत ना होगी। हम इससे मुस्तस्ना हैं, हम निजात याफ्ता हैं। जैसे इस्राएल था जो इस वक्त खुदा के निजात याफ्ता लोगों के लिए सच्चाई थी, वही सच्चाई आज दुनिया के तमाम निजात याफ्ता लोगों के लिए है। मैं देखिया सी बगैर निजात तो खुदा अधिकार, असी निजात का तजर्बा ही नहीं किया। अच्छा मेरी एक गल सुनो, बंदा कारपेंटर के पास आए तो लकड़ी की गल ना करे तो और गल्ला करे, कहेगा जी बंदा। डॉक्टर को जाए तो और गल्ला करे तो बीमारी की गल ना कहे, कहेगा की फजूल बंदा है। और बंदा की कहते ने आर्टिस्ट को जाए, पेंटर को जाए तो और गल्ला करे तो पेंटर पेंटिंग की कोई गल ही ना करे तो कहेगा यार की बंदा है। मैं हैरान हाँ लोग यसू नाल और गल्ला करते ने। यसू निजात दहिंदा ते अपनी निजात की कदी गल ही नहीं की कि खुदावन मैनू निजात दे दे, मेरी अखा नू, मेरे कन्ना नू, मेरे हत्था नू, मेरी जिंदगी नू गुनाह से निजात दे दे। अरे निजात दहिंदे से निजात का डायलॉग कर, बात कर, गुफ्तगू कर ताकि वो तुझे निजात दे। निजात याफ्तों पर लानत, फिटकार, जादू, खौफ नहीं चलता। खौफ से किस कदर हम जल्दी आजादी से खुश होते हैं। अच्छा एक मेरी गल सुनो, खौफ बहुत ही करख्त आवाज से सुनता है, लेकिन ईमान बादशाहों के बादशाह की आवाज सुनता है। बोलो हालेलुया। खौफ करख्त सुनता है, लेकिन ईमान हमेशा बादशाहों की बादशाह की सुनता है। क्यों की कह रहा भी तो पता की कह रहा है? आमूस 3:8 च लिखे, यहूदा के कबीले का शेर बब्बर गर्जा है, कौन नबूवत ना करेगा। अगर यह हवाला मिले तो पढ़ो। शेरे बब्बर गर्जा है, शेरे बब्बर गर्जा है, कौन ना डरेगा। कौन ना डरेगा। खुदावंद खुदा ने फरमाया है, खुदावन खुदा ने फरमाया है, कौन नबूवत ना करेगा। कौन नबूवत ना करेगा। अरे याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, क्योंकि याकूब बदी के साथ नहीं है, याकूब के अंदर कोई खराबी नहीं है।
गिनती 23-23, सारे बोलो, बोलो 23-23, 27-27, 14-14, इंज दे हवाला याद रखा करो। 14-14 च लिखा है, चुप रह मैं तेरी जंग आपे लड़ांगा खरूच। 27-27 च लिखा है, जा मेरे बेटे मैं तुझे बरकत देता हूं, तेरे खेत की महक उस खेत के महक की तरह हो जिसे खुदावन ने बरकत दी है। 23-23 च की लिखा है, लिखा वे याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, नहीं चलता, अफसून नहीं चलता, शरारत नहीं चलती, लानत नहीं चलती, फिटकार नहीं चलती, नहीं चलती। बाइबल कहती है नहीं चलती। अगेन, और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। और इस्राएल के खिलाफ ना फाल कोई चीज है। यू आर न्यू इसराइली, आप नई इसराइल हैं। बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। हालेलुया। बल्कि ये कहा जाएगा खुदा ने कैसे कैसे काम किए। हमें याद दिलाता है कि जब आप अंजील का काम करते हैं, खिदमत का काम करते हैं, तो फिर सादा मगर मसा के सबब से, हालेलुया के ऐलान से, जब आप खिदमत करते हैं, जब आप घर बनाते हैं, जब आप अंजील का काम करते हैं, जब सादा मसा शुदा होंठों से आप हालेलुया का ऐलान करते हैं, तो जुल्म के जुए टूट जाते हैं, जादूगरों खौफ सदा होकर भाग जाते हैं, लानते बदरूहें तबाह हो जाती हैं, उनकी आदसी दीवारें हमारे जंगजू फरिश्ते हालेलुया अपनी कुदरत से गिरा देते हैं। जदों मसा होता है, जब मसा आपकी जिंदगी में होता है, यह सच है खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। खुदावन से डरने वालों के सारे मिस्र में क्या थी? मौत की आंधी की चीखों पुकार थी। फिर भी इस्राएली घराने महफूज थे और फसा के बर्रे के लहू उनके घरों को महफूज किए हुए थे। यहोवा ने अपने साएदार परों से उनको छुपाया हुआ था, फरिश्ते उनकी मुहाफजत कर रहे थे। ते तुसी ते खुदावंद यीशु मसीह दे फर्जंद हो, तुम पर तो बर्रे यीशु का लहू है, तो फिर तुम पर जहन्नुम की बदरूहें, जादूगरी, लानत, इब्लीस, फटकार, खौफ कैसे तुम पर काम करेगा? कभी नहीं। आसमानी मुकामों की कुव्वतें, हुकूमतें हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम खुदा के फर्जंद, यीशु के भाई, लहू से धुले फरिश्ते हमारे जोगेट रूल कुछ हमारा मददगार, कोई कुव्वत हमें छू नहीं सकती, पर शर्त है अस्सी खुदावंद दे बेटे और बेटियां होगी। ते जेड़े खुदा च नहीं उन्होंने ते हाय मार देंदी। कोई कोलो गुजरे ना तो किसी ने कहा हा खाए, डिग गया, लत टुट गई, क्योंकि हत्याई खुदा च ही नहीं। ते जेड़े लोग खुदा च होण, बिलाम और बल्क नूं भी कहना पेगा बाय बाय टाटा भाई, ये वसोबार ने, वो देख लेंगे इस कुदरत को। अरे ताडे विच कुछ नहीं है, तुसी जिदे उत्ते सब कुछ ला दिता है उफाते वे। हालेलुया। वो सफेद घोड़े पर जीती फतह के साथ, आलमी फतह के साथ आ रहा है, तब तुसी कंज हारोगे? ला दो अपना सारा कुछ। मैं दावा करता हूं यही वो घोड़ सवार है जो जीतेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, आओ निजात दहिंदा के खून के नीचे आए, पेश कीमत खून के नीचे, बर्रे के झंडे के नीचे आए, तो फिर
उसकी मुखालफत हमारे गिर्द नफूस पसीर और बेसरर हो जाएगी। हालेलुया। कहो भाई ते खुदा दे झंडे दे थले वे, ये तो बर्रे के खून के नीचे है, एदा कुछ नहीं बन सकता। जो शख्स डरता है वो इब्लीस का साथी है, भावें इस गल नूं मन्ने या ना मन्ने। सो खौफ एक इन्फेक्शन है, बीमारी है। खौफ मसीहों के दरमियान फैल सकता है। मैनू बड़ी अच्छी गल लगती यशवा 6 च लिखा, उन्हें कहा भाईओ जदों जाओगे ना दीवार गिराण, खबरदार आपस च गल कीती। आपस च गल्लां बंदे नूं वहमी बना दिंदियां जे। कहंदे चुपचाप जाना, और पता क्यों क्या सी चुपचाप जाना? ताकि खौफ ना फैल जाए। किधरी इंज दियां ही गल्लां शुरू ना हो जान, हाँ भाई किधरी दीवार तड़म करके उत्ते ही ना गिर जाए, किधरी अची इधरों आइए तो उधर। उन्हें क्या बस चुप करके जाना, ताकि तुम ईमान में जाओ, फतह में जाओ, लहू में जाओ, जलाल में जाओ, फरिश्तों में जाओ। क्योंकि ए जड़ियां बहुतियां गल्लां ने ए बंदे नूं की कर दिंदियां ने, शकूक में वहम पैदा कर देती हैं। इब्लीस खौफ सदा शख्स से डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये शख्स बेजरर है। लेकिन जब हम खौफ सदा नहीं होते तो इब्लीस कामदा है, शेक होता है, कहता है बंदा खौफ सदा ही नहीं। अरे आप कब खौफ सदा नहीं होंगे? जदों तानू पता है कि खुदावंद हमारे साथ है, ओदा बदल, ओदा सतून, ओदा जलाल, ओदे फरिश्ते, वो आप, जब आपको ये पता होगा तो इस्राएल से बल्क के मुकाबले के सैकड़ों बरस बाद नेहमिया आया। उन्हें पता की किया? बेखौफी से यरूशलेम की तामीर करना शुरू कर दी। खौफ ही नहीं उसे। लोगों ने इसे दुश्मन के खतरे से बचने का मशवरा दिया, गल्लां कीतियां इहदे नाल, ते पता की कहंदा है? मैनू यह गल ही बड़ी पसंद है, काश ईमानदार को ये यकीन हो कि खुदा मेरे साथ है। ते नेहमिया ने की क्या? 6:11 च कहंदा है, पढ़ लीजिए वरना मैं पढ़ता हूं। क्या मुझसा आदमी भागे? हाँ, कहंदा क्या मुझसा आदमी भागे? और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? मैं अंदर नहीं जाने का। हालेलुया। इनू कहंदे ने जिसको यकीन होता है कि खुदा मेरे साथ है। खुदा के लोग उसके खून खरीदे हैं। बादशाह के बेटे और बेटियां खौफ की धमकियों के आगे सरनगू नहीं। ऐहो ही लिखे ना भैन जी, पढ़ दो ताकि लोगों को पता लगे पादरी साहब की बात। मैंने कहा क्या मुझसा आदमी भागे? मुझसा आदमी भागे। और कौन है जो मुझसा हो? कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे? हैकल में नहीं वड़ना कहंदा, मैं इत्थे खड़ा हुआ। और सुने थिमोथियस, किसी ਨੂੰ याद होए ते बोलो थिमोथियस 1:7 च की लिखा है? चले वक्त बचाना दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह मिली है। क्या ऐसे लोग जैसे हम हैं भाग खड़े हो? कभी नहीं। अरे जिनके पास दहशत की रूह नहीं है वो नहीं भागते, जिनके पास कुदरत है वो नहीं भागते। अरे जो बर्रे की मोहब्बत से भरे हैं वो नहीं भागते। अरे जो डिसिप्लिन है, जो डिसाइपल की रूह से भरे हैं वो नहीं भागते। बंदा रूह ना भरिया होए, डिसाइपल हो, बर्रे की कग पे मोहब्बत से भरा हो नहीं सकता कि कोई उदा पैर भी हिला दे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदी मौत भी आवे यसू दिया बावां विच आवे। ए ओ बंदा कहंदा ए
जेड़ा दलेरी दी रूह, मोहब्बत की रूह और तरबियत की रूह और कुदरत की रूह से भरा हुआ हो, वो नहीं नटते। खौफ से दूर हम शादमान हो सकते हैं। देखो लुका 10:9 लिखा है, मेरे नाल उच्ची बोलो, देखो इंज वेखो। उच्ची आखो, देखो। हुण अगे मैं बोलांगा, बस खाली तुसी वेखो, तुसी वेखना ही सैट बोल दो, बोलो देखो। मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, मैंने, फाते ने, यहोवा कुदूस खुदा ने, जिसकी कब्र खाली, जिसकी सलीब खाली, जो तख्त नशीन है, जिसने तेरे लिए खून बहाया, मैंने तुझको इख्तियार दिया, सांपों बिच्छुओं को कुचलो, उन्हें ते गालिब आओ। मैंने कहा देखो, और आगे पता की लिखा है, और तुमको किसी चीज से हरगिज जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया। हो नहीं सकता कि तुम्हें जरर पहुंचे। मसीह शिकार नहीं होते, बल्कि शिकारी होते हैं। हालेलुया। हमला पजीर नहीं होते, बल्कि हमला आवर होते हैं। हम मैसूर नहीं है, हमारी सानू दीवार ना नहीं लाया, अरे हम दीवार से हट कर जीते हैं। सानू कोने च नहीं कोई ला सकता, क्योंकि हमारा यीशु फाते है। उन्हें क्या, मैं तेनू इख्तियार दिता है, संपा दे, बिच्छुआं नू कुचल, गालिबा, तुझे किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, तूफान हम बर्पा करने वाले सिपाही हैं, और जहन्नुम के असीरों को आजाद कराने के लिए हमें भेजा गया है। असी कोई माड़े लोग हाँ? ओए किसी नू जन्म चो जेड़ा कढ ले, ओदे तो भी कोई कमजोर, ओदे तो कोई जोरावर बंदा है? बंदा कवे मेरे वसीले ना बचा, बादशाही च चला गया, इनू मैं झपट के जहन्नुम दी अग चो कढिया। यू आर पावरफुल। आप फाते हो। यीशु का वादियात यकीन करो, कलाम सीखो। यीशु ने बार बार क्या, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। लेकिन बस इतना ही नहीं कहा कि डरो मत, वो माहिर नफ्सियात था, गौर करे, उसने कहा लुका 8:51 से, पता की क्या कहते, लुका 8:51 में, खौफ न कर, तो फिर की करिए, फकत ईमान रख, अपने ते नहीं, मुझ पर ईमान रख। मेरे जोर, मेरी यकीन, मेरी फतह, मेरी कुर्बानी, मेरे लहू, मेरी दलेरी, मेरे रूह, मेरे जोर, मेरे मत्सा, मेरी कुवत, मेरे जी उठने, मेरी सवारी पर, मेरे जाओ जलाल पर, मुझ पर ईमान रख। हालेलुया। किताब मुकद्दस में लिखा है कि डरो मत, दलेर हो जाओ। खौफ एक कुवत है, इसका मुकाबला, सारे बोलो, खौफ एक कुवत है, एदा मुकाबला पता किदे नाल कीता जांदा है? ईमान से। किदे नाल? मैं तानू ऐ नहीं कह रहा तुसी खौफ सदा ते दलेर हो जाओ, दलेरी इसका इलाज नहीं है ना। खौफ का मुतजाद सुने। हेलो, अखा चक्का पाओ, अखा ना मीटो। जेड़ा जेड़ा सोन आया, मेरी दुआ वे वो सुता ही रवे, अच्छे तरीके ना सो। खौफ का मुतजाद हिम्मत नहीं है, हिम्मत फाड़ो, हिम्मत फाड़, हिम्मत फाड़। खौफ का मुतजाद दलेरी नहीं है, दलेरी फाड़ो, दलेरी फाड़ नहीं। खौफ का मुतजाद
ईमान है यस्सु मसीह पर। कादे तो दलेर होंदे हो, ईमान रखो और चुपचाप खड़े रहो और उसकी निजात का काम देखो। हालेलुया। किसी बंदे ने क्या, खौफ मनफी कुवत है, इसका निशाना ही मनफी है। और किसी शख्स ने कहा, एक साए कमरे में, अंधेरे कमरे में जब लोग को बंद किया जाता है तो अपना नेगेटिव बना देने, इसको खौफ कहते हैं। सिर्फ मुस्बत कुवत मनफी को मनसूख कर सकती है, और वो मुस्बत कुवत कोई और नहीं है, वो ईमान है। और ईमान यस्सु पर है, और यस्सु ने कहा है डरो मत, दलेर हो जाओ, खौफ न खाओ, चुपचाप निजात का काम देखो। ईमान रखना पड़ेगा। खौफ का इलाज दलेरी हिम्मत नहीं है, बल्कि ईमान है। पहला यूहन्ना 5:4 की लिखा है, पता है? पहला यूहन्ना 5:4 लिखा है, फतह जिससे दुनिया मगलूब हुई है। सारे बोलो, फतह जिससे दुनिया मगलूब हुई है, हमारा ईमान है। हालेलुया। दुनिया पता कंज मगलूब होती है? ईमान से, ईमान की ताकत से। ईमान जो है वो हथियार है। ये फर्ज दिखावे की दलेरी नहीं है। मैं बंदे नु कहदा दलेर हो जा, दलेर हो जा, दलेर हो जा, ते बंदा दलेर होके गया तो कुट खा लेगा। पूछो कंज, आओ सिकवा के बेटों को देखे। सारे बोलो, किदे बेटे नु? मैनू पता तुसी सिक्के ही कहोगे, सानू सिक्के आदा चाही बड़ा है। सिकवा के बेटे को, किदे बेटे नु? सिक्कियां दे बेटे नु नहीं, सिकवा के बेटे नु। किन्ने बेटे सन और कौन था सिकवा, पता किसी ने? इमाल दी किताब 19वें बाब की 12वीं से 16वीं आयत में सरदार कहता 7 बेटे सन। इन्हां नु लोगां ने दलेरी दे दी और ईमान, बोलो, इन्हां नु लोगां ने की दे दी, लेकिन ईमान चले गए भाई, जाके बदरूआ कड्डन लग पे। ते बदरूआ ने क्या, ओए असी ते पौलुस नू भी जानने आ, है ना, यस्सु नू भी जानने आ, असी ईमान वाले नू भी जानने आ, ते जिदे ते ईमान है उन्नू भी जानना। तुसी कौन है भाई, तानू किने दलेरी दे दी? उन्हां नू कुट के नंगा करके कलिया। इसलिए मैं आज आपको दलेर नहीं कर रहा, मैं आज आपको ईमान वाला बनाना चाहता हूं। खुदा ओए इब्लीस दलेर तो नहीं डरता, हिम्मत वाले तो भी नहीं डरता, इब्लीस ईमान वाले से डरता है। हालेलुया। ते पढ़ लो इस हवाले नू। एक खौफ सदा मुकद्दस शैतान को फाते बना देता है। बंदा मुकद्दस होवे ते खौफ सदा है, वो शैतान को फाते बना देता है। लेकिन ईमानदार दुश्मन पर खौफ तारी कर देता है। हम कांपने के लिए नहीं, इख्तियार को इस्तेमाल और जहन्नुम को हिलाने के लिए बुलाए गए हैं। पढ़ो बहन जी। कौन सा हवाला, उसमें तो नहीं लिखा था। 19वें बाब 13वीं आयत से। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, हाँ, ये इख्तियार किया ले भी झाड़ फूंक करते सने ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों, हाँ, उन पर खुदावन यस्सु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यस्सु की पौलुस मनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। इंज करते सन। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा बुरी रूह ने, पतरूहों ने उनसे जवाब में कहा कि यस्सु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, हाँ, मगर तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? ए असी एक दफे अंजील दा पैगाम मैंने सुनाया, मैं क्या जाओ भी जाओ अंजील सुनाओ। सारे सुनान चले गए। एक भैन ने की किया, जाके बदरू गिरफ्ता 20 साल ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੜ ਗਈ। ਉਹ ਦਲੇਰ ਤੇ ਹੋ गई सी, लेकिन ईमान वाली नहीं सी। आपको ईमान वाला होना है। सो दूसरे सैमुएल 23वें बाब की 21वीं आयत में बनाया का जिक्र है। ए बंदा इन्ना दलेर सी,
इन्हें बर्फ की खार च जाके शेर नू मार दिता। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इतना दिलेर था। दूसरा सैमुएल 23:21 में लिखा है कि ये लपका और जसीम मिस्रियों के हाथ से बाला छीन लिया और इसी के बाले से इसे मार दिया। हालेलुया। इनू कहंदे ने खुदा दे लोग। इनू के इसके पास लाठी थी, वो जसीम थे, उनके पास हथियार थे, लेकिन खुदा इसके साथ था, क्या इन्हें उन्होंने मार दिया। हम भी दुश्मन के हाथ से खौफ छीन कर इसके इसी हथियार से शयातीन को बद हवास करेंगे। आओ मेरे प्यारो, मैं और आप अंजील के लिए आगे बढ़े। एक दफा की होया ए वाली छत पै रही सी, ए जिहदे ते तुसीं बैठे हो, और इंटरनेट पर यह बताया गया था मौसमियात ने कि बारिश पैनी पैनी है। 99% बारिश थी, छत पै गई। सब में ये बात मशहूर थी, बदल कहन गड़गड़ 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 गड़गड़। मैंने ऊपर देखा, एक बूंद आई मेरी इत्थे गिरी और मैंने यीशु के नाम में हाथ बढ़ाया। मैं कह यीशु, सारी दुनिया और बदरूहें तासीरें खिलाफ हैं, लेकिन ए बादल, मैं तुझे तारीकी की कुव्वतों यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, ए बादल यहां से चला जा यीशु के नाम में। तब मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं रही कि बारिश पेंदी, छत पै गई, खुश्क हो गई, और फिर हमने आज आप इस पर बैठे, वरना वो पड़ जाती तो वो बह जानी थी। आओ यीशु के नाम में आगे बढ़े और इब्लीस को, हवा की अमलदारी के हाकिमों के खिलाफ हम लड़े यीशु के नाम में। आओ आगे बढ़े, आओ यीशु के हसूर में आगे बढ़े। याकूब के खत 2:19 में क्या लिखा है पता है? लिखा है, इब्लीस थर थराता है। इब्लीस की करता है? पर किन से? ईमान वालों से। वो थर थराता है और ईमान शैतान को खौफ सदा करता है। आपके ईमान ने इब्लीस को खौफ सदा कर दिया है। मुझे याद है कई दफा जब हम ईमान में खड़े हुए हैं, इब्लीस खौफ सदा हो जाता है, भाग जाता है, डर जाता है, क्योंकि वो ईमान वालों से डरता है। याकूब 4:7 की लिखे हैं, किसी को याद है? 4:7 में लिखे, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे की करो, दिलेर होके, हिम्मत फाड़ के, ईमान से मुकाबला करो। उन्होंने नठना पैना है, वो भाग जाएगा। यकीन करें इस कलाम का। अरे प्लीज, तुम्हारे सामने से भागने के लिए ते पहले पतरस 5:9 च लिखे, तुम ईमान में मजबूत होकर की होके उसका मुकाबला करो। किदे च मजबूत होके? ओए मेरी गल सुनो, दाऊद ने हथियारा नाल लड़ाई नहीं लड़ी सी। किदे नाल लड़ी सी बोलो? ईमान से। एक थैला एक फटा ते वड्डा सारा जाति जूलियट टेर। बिनाया ने एक लाठी थी, उसने जसीम मिस्रियों को ओदे पाले ना मार दिता। ये ईमान की लड़ाई है। कोई खाली बंदा आवे, ईमान लेकर चला जाए, आप फाते होंगे। लोग कहेंगे यार, ना तेरा कद, ना तेरी उम्र, ना तू फौजी भर्ती, ओ तू है लाल सूरा, कोई हथियार नहीं, तो फतह कैसे? तो फिर लोगों को पता चलेगा ये ईमान है, ये मर्द ईमान है। हालेलुया। सो पहला यूहन्ना 2:13 में लिखा है, यह बड़ी जबरदस्त आयत है। पहला यूहन्ना 2:13 में यूहन्ना इसकी तस्दीक करता है। बुजुर्गों, मैं हाँ। तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। 2:13। पहला यूहन्ना 2:13। हाँ, ए बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। ए जवानों, ए वाली गल है। ए जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता मैं हूँ तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम इस शरीर पर गालिब आ गए हो। वाह, तुम इस शरीर पर गालिब आ गए हो। पता कैंच? ईमान से।
मैंने कब कहा कि शाऊल ने कहा यार लड़न जा रहे हैं, हथियार तरीर ले जा। हथियारों से अगर लड़ना होता तो आप ही लड़ लेंदा। ये ईमान की जंग है। आओ मैं और आप ईमान की जंग लड़े। ये शायद ये हवाला मैं पढ़ना तो मैनू अपना आप याद आ जाता है। लिखे 33 में, लंगड़े भी माले गनीमत पर काबिज हो गए। कौन? लंगड़े। कौन? लंगड़े। ते लंगड़ा कौन सी? दसो, नहीं याद? वो यकूब लंगड़ा नहीं सी? फड़ के ओदी रग दबा दी। ते ओही लंगड़ा माले गनीमत ते की हो गया? काबिज हो गया। अरे वो ही इसराइल बन गया। अरे तुसी लंगड़े हो, तुसी ठेला पाया वट्टा है, लाठी है आपके पास, कोई बात नहीं। पतरस पौलुस के पास कुछ नहीं था, ईमान की ताकत से उन्होंने दुनिया पर गलबा पा लिया। हालेलुया। ईमान खाली हाथों से कम से शुरू करता है और बहुत ज्यादा का मुख्तार बना देता है। हालेलुया। सो आए इब्लीस को, वो जो बार बार हम पर हमला करता है, आए उसको शिकस्त दें। आए यीशु के नाम में आगे बढ़े। इब्रानियों 11:23 में लिखा है, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने इसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक इसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत और बादशाह के हुक्म से ना डरे। कैसी गल है? हुकूमत ने ऑर्डर किया था कि कोई इब्रानी बच्चा जिंदा न रहे। ए बड़े ईमान वाले सन, इन्ने शरीफ, इन्ने अच्छे माँ प्यो सन। फौजी उन्होंने घर को चक्कर लगा रहे, लेकिन बच्चा उन्होंने जिंदा रखा और उन्होंने बच्चों को पैदा किया और सिपाही चक्कर लगा रहे थे। क्या वो खौफसदा रंज में नहीं थे? क्या फिरौन और फौजों से वो ज्यादा ताकतवर थे? नहीं, लेकिन ईमान से उन्होंने मूसा को जिंदा रखा। उनके वालदैन ने उनको कानून की खिलाफ वर्जी की, वो ईमान से ना डरे। उन्होंने उनको उनके पांव की आवाज हर रोज सुनी, उन्होंने खौफ ना खाया, वो परेशान ना हुए। वो हालात के नामुमकिन हालात, ईमान मनफी नहीं बल्कि ईमान मुस्बत चलता है और मनफी हालात को, नामुमकिन हालात को तेरे लिए मुमकिन बना देता है। उन्होंने बच्चा जिंदा रखा। किसकी वजह से? बाइबल कहती है ईमान की वजह से। फिलिपियों 3:3 में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि मख्तून तो हम हैं, मख्तून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं, यस, और मसीह यसू पर फख्र करते हैं, यस, और जिस्म का भरोसा नहीं करते। सारे बोलो जिस्म का भरोसा, जिस्म का भरोसा। ईमान पता की है? ईमान है नहीं है तुसी अपनी ताकत पे भरोसा करो, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करो, अपनी हिकमत, अपनी कड़िंगी, अपनी ठिप्पी, अपनी नठ, अपनी पाच ते भरोसा करो। अरे पौलुस कहता है जिस्म का भरोसा नहीं करते, अरे बालों का भरोसा नहीं करते, अरे हथियारों का भरोसा नहीं करते, अरे ताकत का भरोसा नहीं करते। अरे ईमान वाला अपनी किसी चीज पर भरोसा नहीं करता मां सिवाय अपने फाते खुदा के। हालेलुया। तुझे की अपने ते भरोसा करोगे? अगर आप अपने पर भरोसा करते हैं तो आप नाकाम हैं। ईमान वाला खुदा पर भरोसा करता है। आज मैं तुहानू एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाने लगा। मेरे मन पसंद की कहानी है। अफ्रीका च बड़ी मशहूर है कहानी। इनू सीख के जाना, पूरे पैगाम की जान ये है। एक हाथी जड़ा ना पुल तो जा रहा सी, समझ आई? एक हाथी पुल पर से जा रहा था ते नाल ही चूंटी जड़ी है ना ओदी कमर ते कान दे कोल बैठी। ते जदों पुल तो जा रहे सी ना
ते पुल हिल गया, फिर जा रहे सी, फिर पुल हिल गया, आखिर पुल पार हो गया। ते चुंटी ओदे कान च पता की कहंदी है, कहंदी कैसा देखा, हमने मिलकर पुल को हिला दिया। चुंटी की कहंदी, बोलो, हमने मिलकर पुल को, हालेलुया। मुझे ये बात मेरी पसंदीदा हवाला है बाइबल से। अरे मैं तो तुसी चुंटियां, आओ हाथी ना मिल के पुल नूं हिला दिए, हलाएगा हाथी होई, पर साडी भी कोई बल्ले बल्ले हो जाएगी। आओ हाथी दी पीठ ते बैठिए। किने किने बहना चाहते हो, हाथ चुको। अरे तेरा खुदा हाथी से बड़ा है, ओ नहीं, हाथी बनाया है, ओदे नाल हो जाओ, पुल हिलाएगा ते ना ताड़ा भी हो जाएगा। आओ वेखो, यसाया 46:4 कोई पढ़े, ए पुल हिलाण वाला रिश्ता है। सारे बोलो, मेरा और खुदा का, बोलो मेरा और खुदा का, उच्ची बोलो, मेरा और खुदा का, मेरा और बाप का, मेरा और यीशु का पुल हिलाण वाला रिश्ता है। केड़ा रिश्ता है? पुल हिलाण वाला। आए देखें, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ, वही हूं, और सर सफेद होने तक और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। और तुम्हें उठाए फिरूंगा। बच्चा मनु दो। हाँ, मैं तुम्हारे बुढ़ापे का साथी हूं। हालेलुया। किदा साथी? बुढ़ापे का। हाँ पढ़ो बहन जी। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वही तुम्हारे हूँ, बुढ़ापे तक वही हूँ, वही हूं, और सर सफेद होने और तक सर सफेद होने तक तुमको उठाए तुम्हें फिरूंगा। उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खल्क किया, मैं ही ने खल्क किया, और मैं ही उठाता मैं ही रहूंगा। उठाऊंगा, मैं ही लिए मैं ही चलूंगा ले जाऊंगा और रिहाई दूंगा। और रिहाई दूंगा। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। उठाएगा कौन? खुदावन। कब तक उठाएगा? बुढ़ापे तक। लोग अपने निक्किया निक्किया नूं थोड़े वड्डे होण ते नहीं हिलान। कहंदा मैं तुम्हें बुढ़ापे तक उठाई फिरूंगा, मैं ही तुम्हें ले जाऊंगा, मैं ही तुम्हें उठाऊंगा, मैं ही तुम्हें रिहाई दूंगा। ते नाल तुसी कहना, खुदावन कैसा मिलकर हमने पुल को हिला दिया। हालेलुया। और मेरे प्यारो, यीशु के साथ मिल जाए वो बनी इस्राएल को हिला देगा। यीशु के साथ मिल जाए वो बैरा कुलसम को चीर देगा। यीशु के साथ मिल जाए वो यर्दन को चीर देगा। यीशु के साथ मिल जाए वो यरू की दीवारें गिरा देगा। ते नाल कहणगे यीशुआ ने गिराई, नाल कहणगे मूसा ने चीरिया। हालांकि उसने कहा मैं ही तुझे क्या करता हूं, उठाए फिरता हूं। वो आपका बोझ हमारे पीछे हमारी इतराफ में रखता है। आप अपना घर, अपनी कलीसिया, कारोबार तामीर करते हैं। खुदावंद की कामयाबी आपकी रहनुमाई करेगी। आप नामुमकिन को मुमकिन देखेंगे। सारे बोलो हालेलुया। यीशु दे नाल जदों होवोगे ते नामुमकिन नूं मुमकिन देखोगे। आखिरी बात हम करेंगे और फिर दुआ करेंगे। ईमान फर्क पैदा करता है। सारे बोले ईमान क्या पैदा करता है? अच्छा, अमीर और गरीब का नहीं, सफेद और काले का नहीं, तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता का नहीं, यहूदी और यूनानी का नहीं, मर्द और औरत का नहीं, बल्कि खुदा कोई फर्क पैदा करता है। खुदा जब देखता है ईमानदार और गैर ईमानदार को देखता है। हालेलुया। वो वेखदा है बंदा ईमानदार है या गैर ईमानदार है। मरकज 16:16 च पता की लिखा है? सारे बोलो मरकज 16:16, खरूज 14:14, पैदाइश 27:27 और गिनती ऐते ताजा हवाला बोले ऐसी गिनती की 23:23। शाबाश। 16:16 च पता की लिखे? लिखे हैं जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ईमान निजाम में नो है, लेकिन बेईमानी पुराना निजाम है, मुर्दा निजाम है।
ईमान खत तकसीम है, और जो इंसान के रोज़े इब्तिदा से है। ईमान रखना और ईमान ना रखना हमारी जिंदगी के लिए दो मुतबादिल हैं। सो खौफ भी ओ वेखदा है जेड़ा ईमान वेखदा है, और ईमान भी ओ वेखदा है जेड़ा खुदा वेखदा है। और जो खुदा और ईमान देखता है वो अमल करता है, और जो अमल करता है असल में वही ईमानदार होता है। ओए खुदा ने, जाके पढ़ लो गिनती की किताब च, इस्तिस्ना की किताब में, खुदा ने पूरी पुश्त नु मार दिता। खुदा ने मिस्र चो कढ़िया बेईमाना थी, पूरी पुश्त नु मार दिता। ते पूरी पुश्त च सवाल है, दसो किन्ने बंदे जिंदा रहे? हाँ जी, दो, यशवा और कालिब। यशवा और कालिब ईमान वाले सन, ईमान वाले जिंदा रहे, ईमान वाले एक मुल्क के किनान में गए, ईमान वाले काबिज हुए, ईमान वालों ने जमीन बांटी, ईमान वालों ने मूसा की कामयाबी के जूते पहने, ईमान वालों को खुदा ने कहा उठ मजबूत हो जा, खौफ न खा, बेदिल ना हो, मत डर, खुदावंद खुदा तेरे साथ है। आखिरी गल मिस्र च जिन्ने लोग मरदे सन, इनको अनूत करने के दो तरीके थे। मिस्र में करीबन तमाम मुर्दे महफूज रखे जाते थे, और फिरौन के मकबरों के अंदर इनको रखा जाता था। कई कफन के अंदर इन्हें मुस्तकिल हिराम में रखा गया था। वो मुर्दा लोग थे, वाकई वो मुर्दा थे। लेकिन एक बंदे नू उन्हें कहा, भाई जी मेरी गल सुनो, मेरी कबर ते ना लिखना रेस्ट इन पीस। नो, मेरी कबर पर उन्हें क्या नहीं लिखना रेस्ट इन पीस। मेरी कबर ते नहीं लिखना कि सलामती से सोए रहो, मेरी कबर ते ना लिखो। और पता है वो कौन था? एक कोई बंदा, मिस्र का हर मुर्दा महफूज किया गया, लेकिन एक ने क्या, मेरी कबर पर मत लिखना रेस्ट इन पीस, इत्मीनान से सोए रहो। उन्हें क्या, मेरी कबर पे मत लिखना। और वो था यूसुफ ने क्या, मेरी हड्डियां नू इथों चुक के लेके जाना। और मैं ईमान से कहता हूं, मेरी हड्डियां यहां से मूव करेंगी, मेरी हड्डियां चैन से नहीं बैठेंगी, इत्मीनान से नहीं रहेंगी। मेरी हड्डियां बहरे कुलसम से चीर कर जाएंगी, मेरी हड्डियां यर्दन से चीर कर जाएंगी, मेरी हड्डियां यारों की दीवारों को गिराएंगी। मेरी हड्डियां, मेरा ईमान यशवा और कालब जैसे सूरमा पैदा करेगा। मेरी हड्डियों पर रेस्ट इन पीस मत लिखना। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। 110 साल दा हो के मरिया, लेकिन ईमान वाले इत्मीनान से नहीं बैठते। इब्रानियों 11:23 च लिखा है, ईमान ही से यूसुफ ने अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। एहो हुक्म सी, मैं खामोशी से इस वक्त तक पड़ा रहना नहीं चाहता जब तक मेरा कुलसम दरिया यर्दन खुल ना जाए। आओ मेरे प्यारो ईमानदार, आओ आंखें खुदा की वफादारी पर लगाएं। आओ यूसुफ सैकड़ों बरस बाद भी सिपाहियों, ईमान के सिपाहियों को, यशवा कालिब को देखता है। आओ ईमान हमारी जवानी को बहाल करता है। अरे 110 का होकर मरा, लेकिन उसकी हड्डियां ईमान से मूव कर रही थी। हालेलुया। ईमान जो है बूढ़े को भी जवान बना देता है। आओ आखिरी हवाला सुनो। फतह से शुरू किया था और फतह से खत्म होगा, और वो ये है, खुदा एक दिन काम करेगा। और यूसुफ पुरअज़म था, चाहिए वो जिंदा हो या मुर्दा, इससे महरूम नहीं रहेगा। ईमान खौफ और मौत के बादशाह का मजाक उड़ाता है। पहला कुरिन्थियों 15:55 च लिखिया वे,
यीशु ने कहा, फाते यीशु, जिंदा यीशु, हमारी जिंदगी में आने वाला फाते यीशु, जिंदा यीशु कहता है, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया, उसने मौत पर फतह पाई। सारे बोलो खुदावन यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, आओ ईमान की जिंदगी जिए। आप में से कितने हैं जो फाते यीशु के साथ खड़े होना चाहते हैं? कितने सफेद घोड़े के सवार पर सब कुछ लगाना चाहते हैं? अरे यीशु मौत पर फाते हुआ, हाथ कहाँ चुक के रखो। अरे यूसुफ कहता है, मरा या जिंदा, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। मेरी हड्डियां थे जान किया। अरे मूसा पैदा हो या गालिब, यरदन चीरे जाएंगे, मेरी हड्डियां जान किया। कितने ईमान रखते हैं? ईमान है यीशु ते तेरे खिलाफ हथियार काम ना आएगा। ईमान है तुझे फतह से बढ़कर गलबा दिया गया। ईमान है लाठी सोटे ते नहीं, ताकत पर तो नहीं, हथियारों पर तो नहीं, मिचोरिटी पर तो नहीं। आओ जितने कमजोर हैं, आज मैं उनसे दिलेरी नहीं देता, आओ यीशु पर ईमान पर अपने कदमों पर खड़े हो और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आए, आज खुदा तुझे फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है। आओ, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? आए दोनों हाथ खड़े करें और अब दुआ करना शुरू करें और कलाम के इन हवाला जात को याद करें कि खुदा तेरे साथ है। आज खुदा ने तेरे खौफ का इलाज किया है। आज खुदा ने तुझे कहा है मुझ पर ईमान रख। आज खुदा ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। अरे आज अपनी कमजोरी पर नहीं, यीशु पर निगाह कर, उसकी फतह पर निगाह कर। वो फाते है, वो फाते है। उसने कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा? ही बारा बाला खश, दारा बाला खश। आए अपनी आवाज को बुलंद करें और यीशु की तरफ देख। बीमार भाई यीशु की तरफ देख, कमजोर भाई यीशु की तरफ देख। कमजोर बहन शक न कर, शक न कर, खौफ सदा ना हो। सांप बिच्छू उस पर तुझे गलबा है। तेरा खुदा तेरे साथ है। कोई वेपन नहीं जो तेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। अरे ईमान से आगे बढ़, दोनों हाथ उठाकर ईमान से कहना शुरू कर, तारीकी की कुव्वतों को यीशु के नाम में डांट। कह मैं यीशु के नाम में आया हूं, कह मैं यीशु के नाम में आया हूं। आप ताकत से नहीं आए, आप चालाकी से नहीं आए, आप थक चुके हैं, आप थक चुके हैं। लेकिन दाऊद की तरह यीशु के नाम से आ, यूसुफ की तरह ईमान से कह दे, ईमान से कह दे। क्या ईमान से बोलना शुरू करें। यीशु पर ईमान से बोलना शुरू करें। जो नहीं हो सकता, लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हरफ जार है। खुदा से। जो आसफ तुझसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, खुदा से हो सकता है, खुदा से हो सकता है। बहन सारा, जो तुझसे नहीं वो खुदा से हो सकता है, खुदा से। ईमान रख, दोनों हाथ फैला। मौसम की अम्मी और अबू सुन, जो तुझसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, खुदा से। फाते खुदा से, खुदा से हो सकता है। दोनों हाथ फैला और कह खुदा तुझसे हो सकता है। यीशु के नाम में आता हूं। भाई अनवर कह मैं यीशु के नाम में आता हूं। सारे कहिए हम यीशु के नाम में आते हैं। अरे यरू की दीवारों के सामने यीशु के नाम में आओ। अरे यरदन में पैर यीशु के नाम से रखो। अरे गुलशन में पैर यीशु के नाम से रखो। अरे
अरे यीशु के नाम से ईमान से कह, ईमान से बोल, ईमान से कह। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। बाजी रायला ईमान से हो सकता है, ईमान से। मिसिस जाफर ईमान से, जो तुझसे नहीं वो खुदा से हो सकता है। खुदा पर ईमान रख। जा, तुझे गलबा दिया है। जा, तुझे दिलेरी, तुझे डिसाइपल बनाया है। मत डर, मत खुश, खड़ा हो खुदावंद के मैदान में। हे फेरे बेले के शिंदेरे बेले के, हे फेरे बेले के शिंदेरे बेले। दोनों हाथ उठा और दुआ करना शुरू कर। फिनिश। जो खुदा से नहीं हो सकता, जो इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है। अब मैं चंद लम्हे के लिए खामोश रहूंगा और अपनी कमजोरी के साथ खुदावन में आ। सैम खुदावन से हो सकता है, खुदावन से। दुश्मन तेरा खुदा ऊँघने का नहीं, तेरा खुदा सोता नहीं। दोनों हाथ उठा और दुआ कर। अपने घराने के लिए नबूवत कर। बदी से अपने पांव को निकाल। तेरा खुदा इलाज कर रहा है। आ उसकी पीठ पर बैठ जा। आ, वो तुझे बुढ़ापे में भी उठाएगा। तू बूढ़ा भी हो जाएगा, वो तुझे उठाएगा। तेरी रहनुमाई करेगा तेरा खुदा। अरे तेरा खुदा तेरी रहनुमाई करेगा। और फिर तू से कहेगा, हमने मिलकर बहरा कुलसुम को चीर दिया। आओ कहो कि तुम यरदन को चीर दिया। हालांकि ये खुदा करेगा, खुदा करेगा, खुदा करेगा। कमजोर चूंटी की तरह अपने फाते सवार यीशु पर लगा दे सब कुछ। बहन रानी, अरे यीशु की गोद उसकी पीठ पर आ जा। अरे तेरा खुदा तेरी रहनुमाई करेगा। हे भे 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 कैसे, हे भे 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 कैसे। भाई शफीक, अजीम भाई, तेरा खुदा तुझे फतह से भरकर गलबा देगा। हे बेरे के तेरे बेरे कैसे, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। ईमान से कहना शुरू करें, तेरा खुदा जोरावर है। ईमान से कह। अरे ईमानदार की हड्डियां भी इत्मीनान में नहीं रहती। वो मुर्दा हो या जिंदा, वो ईमान में मुक्त, ईमान में भर जा। अरे तेरा यीशु, उस पर ईमान रख, वो ईमान के काबिल है। अरे ये बर्रे बच्चों का खून नहीं, यीशु का खून है। छुटकारे का खून, रिहाई का खून, रिहाई का खून, रिहाई का खून। मैं एक लम्हे के लिए खामोश रहूंगा। आप अपने यीशु पर ईमान रखकर अपने हालात के खिलाफ नबूवत करें। बिनाया की तरह लाठी पर नहीं, उठ और जसीम मिस्रियों को उन्हीं के भाले से मार डाल। इब्लीस के खौफ से ही उसे हिरासा कर दे। खौफ का जहर निकाल दे अपनी जिंदगी से। शाबाश बहन सुमेला, खौफ न खा, खुदावन पर भरोसा रख। तेरा खुदा असीम है, तेरा खुदा असीम है, बहुत बड़ा है। तुझे उठाए फिरेगा, तुझे उठाए फिरेगा। छू खुदावन पाक कर,
यीशु के नाम